राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम है कृष्णा जायसवाल और स्वागत है आपका अपने चैनल पेंट प्लेनेट में। तो जैसा कि दिवाली का सीज़न आ रहा है और व्यस्तता थोड़ी बढ़ती जा रही है, तो कभी कभी प्रिपरेशन करने का समय नहीं मिलता है वीडियोस के लिए, तो थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा अगर मैं पीछे टैब पे देखते हुए बात करूँ। तो आज हम जिस पेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एशियन पेंट की तरफ से आने वाला प्रीमियम कैटेगरी का इंटीरियर पेंट एप्कोलाइट ऑल प्रोटेक्ट शाइन। मतलब ये पेंट आपके घर की अंदर की दीवारों के लिए है, बाहर की दीवारों के लिए। कंपनी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती कि इस पेंट को आप बाहर की दीवारों पर लगाएं। मतलब बाहर की दीवारों पर लगाना सख्त मना है, पाप है पाप। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड प्रोडक्ट है जो कुछ इस तरीके से कंपनी रिसर्च करके आपके लिए लाई है, जो आपको रॉयल एस्पायरा का सारा फीचर इस पेंट में मिल जाता है, वो भी कम दाम में। रॉयल एस्पायरा से काफ़ी कम दाम में आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। रॉयल एस्पायरा में होती है टेफ्लॉन कोटिंग और इस पेंट में होता है लोटस इफेक्ट, जो ऑलमोस्ट आपका टेफ्लॉन कोटिंग का सारा काम कर देता है। इस पेंट की फीचर्स अगर हम देखें तो इस पेंट में है लोटस इफेक्ट और इस पेंट में मिल जाता है आपको फ्रेम रिटार्डेंसी, एडवांस स्टेन गार्ड और बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस। तो आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं इस पेंट की खूबियों के बारे में और इस पेंट को कैसे लगाना है, कितना पानी मिलाना है, कितना कवरेज एरिया देता है, कितने रुपए का है ये, इसका बेस कैसे तैयार करते हैं, प्राइमर कौन सा लगाते हैं, हर चीज़ के बारे में डिटेल से बात करेंगे। मतलब ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड होने वाली है कि आप ऑल प्रोटेक्ट शाइन अपने घर में कैसे यूज कर सकते हैं। ये पेंटर भाइयों के लिए भी कंप्लीट गाइड है कि आप कौन सा प्राइमर यूज करें, कितना पेंट में पानी मिलाते हैं, डार्क शेड में कितना कवरेज एरिया मिलेगा आपको, लाइट शेड में कितना कवरेज एरिया मिलेगा, हर चीज़ इस वीडियो में थोड़ी डिटेल से बताई जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं लोटस इफेक्ट। अब ये क्या बला है भाई, लोटस इफेक्ट मतलब कमल का फूल। लोटस इफेक्ट में होता ये है कि जैसे कमल के फूल में आपका पानी जो होता है वो पानी की बूंदें उस पर चिपकती नहीं है, एक बूंद बन जाती हैं और बहुत ही आसानी से उस पे से निकल भी जाती है। तो इस पेंट में जब आप वॉल पे अपने लगाओगे तो जैसे ही आप पानी से जुड़े हुए कोई भी दाग आपके जब दीवार पे पड़ते हैं तो बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाते हैं। आप साफ़ करोगे बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद जैसे इसमें कोई भी पानी से जुड़े हुए दाग दाग जो होते हैं उसमें आ जाता है, जैसे आपका कीचड़ है, केचप है, पेस्ट है, हल्दी का दाग है और हल्के फुल्के रंग हैं, वाटर कलर्स अगर लग जाते हैं उस पर, तो वो भी जब तक अगर वो सूख नहीं रहे, आप सूखने से पहले साफ़ करोगे तो साफ़ हो जाएगा। ठीक। और इसका सेकंड फीचर जो है कि ये फ्रेम रिटार्डेंसी के साथ आता है। अब फ्रेम रिटार्डेंसी क्या चीज़ है? फ्रेम रिटार्डेंसी का कंपनी का मतलब कहने का ये है कि जैसे प्लास्टिक पेंट जो होता है, जब आग लगता है कहीं पर तो प्लास्टिक पेंट की वजह से आग फैलता है, क्योंकि वो पेंट प्लास्टिक पेंट है, इमल्सन से बना होता है और उसमें कोई ऐसा फीचर नहीं होता है कि वो आग को रोक सके, वो आग को फैलाने का काम करता है। मगर इस पेंट की एक्स्ट्रा खूबी ये है कि यह पेंट आग को फैलने नहीं देता है, आग को एक जगह पर कंट्रोल करके रखता है। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा फैलेगा नहीं, जहाँ पे आग लगा उस एरिया में आग रहेगा, उसके बाद फैलेगा नहीं। भगवान न करे कि कभी किसी के घर में ऐसा नौबत आए इस फीचर को यूज करने का, मगर ये है अच्छा ही है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं इसका जो एडवांस स्टेन गार्ड आता है। एडवांस स्टेन गार्ड में ये सबसे इम्पॉर्टेंट खूबी है इस पेंट का। ये फीचर ही इस पेंट को सबसे अलग बनाता है, जो इसको रॉयल की कैटेगरी में डाल देता है। मतलब आप इस पेंट में लगने वाले किसी भी तरह के दाग, जैसे कि क्रेयॉन्स हो गए, केचप्स हो गए, मिट्टी हो गए, धूल हो गए, शू पॉलिश हो गया, वाइट बोर्ड मार्कर, टी, कॉफ़ी, इडली, डोसा, सांभर, कुछ भी गिरा दो आप दीवार पर, आप उसको साफ़ करोगे वो साफ़ हो जाएगा बड़ी आसानी से। साफ़ करने का तरीका क्या है? आप कॉटन का कोई कपड़ा ले लीजिए या फिर एक सॉफ्ट स्पंज ले लीजिए और उसको शैम्पू के मिक्सचर में, शैम्पू को थोड़ा सा पानी में घोल करके तैयार कर लें और उसको डुबा करके पोंछेंगे, वो साफ़ हो जाएगा। बस ध्यान रखिए इस चीज़ का कि कोई भी दाग सूखने ना पाए। दाग के बारे में कहा यह जाता है ना कि सूखने से पहले साफ़ कर दो तो वो साफ़ हो जाएगा, मगर ये सभी पेंट में नहीं होता है। बाकी पेंट में जब आप सूखने से पहले भी साफ़ करोगे ना तो उसमें दाग
थोड़ा सा रह जाता है दीवार पर, वो आपके दिखता है कि यहाँ कुछ दाग लगा था। मगर इस पेंट में ऐसा नहीं है। ये पेंट अगर जब आप साफ़ करोगे तो ये पूरा नए के जैसा हो जाएगा, और आप कितने भी तरीके से साफ़ कर सकते हो, ये पेंट दीवार पे से उखड़ेगा नहीं आपका। इसके बाद बात करते हैं इस पेंट में जो फ्रेगनेंस आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इनमें। तो आमतौर पे जब हम घरों में पेंट कराते हैं तो उसकी बदबू हमें बर्दाश्त नहीं होती है, लगता है नशा जैसा चढ़ रहा है, दिमाग पे चढ़ने लगता है। मगर इस पेंट का ढक्कन जैसे ही आप खोलेंगे ना, मालूम होगा कोई ऐसा इत्र सा फैल गया पूरे कमरे में। तो यह पेंट जब आपके घरों में, यह पेंट आपके घर को चमकाएगा भी और साथ ही साथ खुशबूदार भी बनाएगा। तो अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कितना कवरेज एरिया है, यह पेंट की शाइनिंग क्या है, वॉशेबिलिटी क्या है, लाइफ क्या है, शेड्स क्या है, और कितना डिमांड है, कैसा कैसा डिमांड आ रहा है इसका, कॉस्टिंग क्या आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कवरेज एरिया। इस पेंट का कवरेज एरिया आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट 120 टू 130, 120 से 130 स्क्वायर फीट डबल कोट पे लाइट शेड के लिए। जब आप थोड़ी डार्कर शेड को पसंद करेंगे, जैसे कि आपने पसंद कर लिया हमको एकदम भगवा कलर चाहिए या हमको ब्राउन कलर चाहिए, तो इन सब शेड्स में, या आपको मजेंटा कलर चाहिए, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है मजेंटा कलर में। आपका ऑरेंज कलर या फिर ब्राउन कलर तो फिर भी 3 कोट में आ जाएगा, मगर जब मजेंटा कलर आप यूज करेंगे तो स्पेशल एक ऐसा कलर होता है मजेंटा कलर, जो कि कभी भी दीवार पे तीसरे कोट में भी नहीं आता है, वो चौथा कोट लगाना ही पड़ता है। 4 कोट में ही मजेंटा कलर चढ़ता है। जिनको नहीं जानकारी हो थोड़ा सा इस चीज़ को जान लें। तो लाइट शेड में ये आपको 120 से 130 स्क्वायर फीट का कवरिंग दे रहा था, मगर डार्कर शेड में ये 70 से 80 स्क्वायर फीट की कवरिंग दे देगा आपको। मतलब कि अगर आपका दीवार थोड़ा बड़ा है, 10 बाई 16 का है, मतलब 10 फीट ऊंचा 16 फीट लंबा है, तो 2 लीटर पेंट आपका लग जाएगा। वॉशेबिलिटी के बारे में क्या ही बात करें, अभी इतनी देर से तो सारा फीचर देख ही रहते कि कितने कितने तरह का दाग इसमें से छोड़ सकता है, ये है वो है फलाना ढिमकाना है। मतलब ये बहुत ही हाई क्वालिटी का वॉशेबिलिटी पेंट है। लाइफ, इस पेंट का लाइफ आपको बड़े आराम से 5 साल से 7 साल 8 साल भी चलेगा। ये अंदर का पेंट ख़राब नहीं होता जब तक आपकी दीवार ख़राब नहीं होगी, दीवार में सीलन नहीं आएगा। सीलन एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि ये पेंट बड़े आराम से आपका 5 साल 7 साल दोबारा पेंटिंग कराने का नौबत नहीं आने देगा। शेड की बात करें तो इस पेंट में आपको 2000 से ज़्यादा शेड्स मिल जाते हैं। मतलब आप अपनी पसंद का हर कलर आप करवा सकते हैं, लाइट शेड हो, डार्क शेड हो, हर तरह के शेड्स इस पेंट में बन जाते हैं। और डिमांड की बात करें अगर, तो यह पेंट इस समय काफ़ी डिमांड में। प्रीमियम कैटेगरीज के बहुत सारे पेंट जो कस्टमर्स थे, जो पहले रॉयल पे थे, अब उन्होंने एक कमरे में स्विच किया इसको यूज करके। अब उनको पसंद इतना आ रहा है कि वो पूरे अपने अपने घर में ये ऑल प्रोटेक्ट साइन ही कह रहे हैं कि मुझे तो यही कराना है, क्योंकि इसमें अभी तो फीचर ज़्यादा है इसमें उससे, रॉयल से भी। फ्लेम रिटार्डेंसी जो है और जो खुशबू आती है वो रॉयल में नहीं होती है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट भी है। और अब बात करते हैं कि इस पेंट को लगाना कैसे है। तो अगर आप रीपेंटिंग करा रहे हैं और रीपेंटिंग से पहले अगर आपके दीवारों पर डिस्टेम्पर लगा था, तो आपको डिस्टेम्पर को थोड़ा सा पूरी तरीके से साफ़ करना होगा, उसके ऊपर प्राइमर लगाना होगा, तब आप इस पेंट को लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पेंट दीवारों पे अच्छी क्वालिटी का इमल्सन ऑलरेडी लगा हुआ है, जैसे प्रीमियम इमल्सन लगा है या रॉयल लगा हुआ है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको दीवार को साफ़ करा देना है। 150 या 220, 180 कोई भी सैंडिंग पेपर आप ले सकते हैं। उस सैंडिंग पेपर से आप दीवार को साफ़ करिए बहुत अच्छे तरीके से, और उसके बाद उसको पोंछ करके पानी से धो करके जब सूख जाए तो उसके ऊपर आप इस पेंट का 2 कोट कर दीजिए, ये आपका पेंट तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी दीवार नहीं है तो उस नई दीवार पर आपको एक अच्छी क्वालिटी का प्राइमर लगाना है, उसके ऊपर फिर पुट्टी करना है, फिर उसके ऊपर 1 कोट प्राइमर का लगाना है, उसके ऊपर 2 कोट एप्कोलाइट ऑल प्रोटेक्ट साइन का करना है। कंपनी तो यही रिकमेंड करती है, इसी रिकमेंडेशन पे आपको सारी वारंटीज़ मिलती हैं। मेन प्रोसेस यही होता है, पहले प्राइमर लगाइए, फिर पुट्टी लगाइए, फिर प्राइमर लगाइए, उसके बाद पेंट करिए। मगर होता क्या है जनरली कि दीवारों पे सीधे पुट्टी चढ़ती है, फिर प्राइमर लगता है, फिर पेंट हो जाता है। तो उस पर जब
आप वारंटी क्लेम करेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। ठीक। अब इसमें अगर लाइट शेड हम देखें तो उसमें पानी कितना मिलाना है, लाइट शेड में आपको पानी 300 ml तक आप मिला सकते हैं बड़े आराम से इसमें। और डार्क शेड में कोशिश करिएगा कि 200 से 250 ml तक मतलब पानी मिलाइए उसमें। इस पेंट में इसके अलावा एक और वेरिएंट आता है, ऑल प्रोटेक्ट साइन के साथ साथ एप्कोलाइट ऑल प्रोटेक्ट भी आता है जो मैट फिनिश में होता है, जिसमें ऑल प्रोटेक्ट साइन की सारी खूबियाँ होती हैं, बस एक शीन जो है वो मैट फिनिश में होता है और ऑल प्रोटेक्ट साइन में शाइनिंग फिनिश होता है। इसके अलावा सारा माल मटेरियल मतलब एप्कोलाइट ऑल प्रोटेक्ट के बराबर ही है, तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थी दोस्तों ऑल प्रोटेक्ट साइन के से जुड़ी हुई सारी जानकारी जो हम आपको इस वीडियोस में दे सकते थे और जो आपके मदद के लिए भी है। अब जैसा कि हमारे एक मित्र ने कहा था, आज ही हमसे बात कर रहे थे, वो बोले कि आप अपने शॉप का एड्रेस भी बता दो इसमें ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। तो हमने शॉप का एड्रेस नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपना सुझाव अच्छा या बुरा या आपको वीडियो कैसा लगा कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो इन खूबसूरत रंगों के साथ फिर मिलते हैं। राधे राधे।